पूरे भारत में इतने तीर्थ स्थान में आप जाते हैं तो अमरकंटक में ही ऐसी दिव्यता आपको क्यों लगती है कि आपका मन खिंचा चला आता है यहाँ पर? प्रभु, ये सृष्टि की रचनात्मक है। जी ये सृष्टि का रचनात्मक जो है मैकल पर्वत हेलिडे होम, ये सृष्टि का रचना है। जी इसके द्वारा सारी सृष्टि की रचनात्मक खेल है ये, और इससे हम परिचित भी है और आप संतों की कृपा से हमें इसका अनुभव भी है। जी। तो इसलिए यहाँ हम खींचे चले आते हैं। जैसे कि बताते हैं कि माँ नर्मदा आदि सृष्टि के आदि से है। जी माँ नर्मदा महादेव की पुत्री भी कहलाती हैं। माँ नर्मदा ऋषियों के कुल को उतारने वाली हैं, पार तारने वाली हैं, अपने भक्तों को पार तारने वाली हैं। कितने लोग यहाँ मनोकामना लेकर के आते हैं, तो आपके मन में ऐसी कोई मनोकामना है जो आप अमरकंटक लेके आते हैं और माँ के चरणों में निवेदित करते हैं? भारत के अंदर मुझे तो लगता है कि माँ नर्मदा का उच्चतम स्थान मिला हुआ था, पर गंगा को ये स्थान मिला हुआ। गंगा को नदियों में बड़ी नदी कहा गया है। बाकी जो माँ नर्मदा है ये नदी नहीं है, ये जल नहीं, ये अमृत का कूप है। और इस अमृत के कूप के द्वारा जगत में कईयों को कल्याण भी होता है और कईयों के असाध्य रोग भी प्रवृत्त होते हैं। जी। मानस जो है अपनी मानसिकता को सुधार के माँ की परिक्रमा करने वाले कितने ही पागल व्यक्ति हुए, उनके जीवन में सुधार हुआ, उनके जीवन में बदलाव आया, उनके जीवन ही बदल गया है माँ की कृपा से। ये माँ का जल नहीं है, ये अमृत का कूप है, ये अमृत के तुल्य है। तो अमरकंटक में माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है, और भी यहाँ पर जो अमरकंटक है पूरा ये हरा भरा है। यहाँ चारों ओर बहुत अच्छे वनस्पति वन वगैरह सारा कुछ है, और यहाँ और भी तीर्थ हैं। तो और जो तीर्थ हैं वहाँ पर आपने कहाँ कहाँ दर्शन किया है यहाँ पर आने के बाद में? यहाँ हम महाराज जी ओंकारेश्वर है जी। ओंकारेश्वर तो दूर है, बस हम वो जो मेन जगह है, हाँ मेन जगहों पे अधिकांश आना जाना बना रहता है। बाकी ये झाड़िया वाड़िया वाले रास्ते पे हम नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें पता है अभी यहाँ इसमें गवर्नमेंट में 125 करोड़ का बजट यहाँ पास किया गया है। हेलिडे होम से मैकल से तो भरूच तक जी। इसको स्पेशल तीर्थ स्थापित किया जाएगा शासन के। महाराज जी, जैसे कि यहाँ पर और भी तीर्थ हैं, कपिल धारा है, जी। सोनमुड़ा जो माई की शक्ति पीठ है, यहाँ पर माई का एक अंग गिरा था, सोनमुड़ा में स्थित है। और भृगु कमंडल है, जालेश्वर भगवान हैं, या और भी कह सकते हैं कि धर्म पानी है, दुर्गा धारा है। तो यहाँ पर आपने कहाँ कहाँ दर्शन किया आपने? मैं 2-1 जगह स्थानों में घूमा हूँ, वैसे घूमा फिरा हूँ, पर वो स्थानों के नाम से जो है जानकारी नहीं रखे हैं जी। जानकारी नहीं है। बाकी यहाँ अमरकंटक के अपने अनेक तीर्थ स्थलों में घूमे, जैसे चक्र तीर्थ हैं, बाबा सीताराम जी परब्रह्म परमात्मा जी, उनके यहाँ तक भी जाते हैं जी। और भी तीर्थ स्थल है। तो ऐसे कई अनेक तीर्थ स्थलों में घूमे। जैसे कि आपने अब नाम लिया सीताराम महाराज जी का, और हम सुनते हैं वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज। जी। ठीक है, तो प्रेमानंद जी के बारे में भी लोग बहुत कुछ बोलते हैं। पहले आप हमें सीताराम बाबा के बारे में बताइए, आपने उनका दर्शन किया? सीताराम बाबा के हम चक्र तीर्थ पे दर्शन किए हैं जी, और प्रतिवर्ष जाते हैं। इस वर्ष अभी नहीं गए, जाएंगे वहाँ भी। तो बाबा के जो है अंग 3 भागों में हमें नजर आता है। जब धूनी पे बैठते हैं बाबा जी, तो हाँ चक्र तीर्थ के पास में बाबा का धूना है, और उस धूने पे जब बैठते तो बाबा जो अंग है वो 3 हिस्सों में नजर आते हैं जी। उस चक्र तीर्थ पे। बड़ी महिमा है बाबा सीताराम दास जी परब्रह्म परमात्मा जी महाराज की जी। और चक्र तीर्थ पे उनके दर्शन के लाभ भी मिलते हैं। अमरकंटक में और भी संत हैं, और भी महात्मा हैं, तो और किसी महात्मा के आपने दर्शन किए हैं अपने? और यहाँ उस समय तो दादाजी रहते थे जी, बर्फानी दादाजी। बर्फानी दादाजी के भी हम दर्शन किए हैं। और अपने अब तो है नहीं, उनका हो गया। जैसे कि आपने सियाराम बाबा के बारे में बताया कि सियाराम बाबा के आपने विभिन्न रूप देखे हैं। धूने के पास अलग दिखते हैं, बाहर बैठते हैं तो अलग दिखते हैं, या
गार्डन में बगीचे में घूमते हैं तो अलग दिखते हैं, भक्तों से मिलते हैं तो अलग दिखते हैं। सियाराम बाबा के साथ साथ में आपने एक दूसरा नाम दिया बर्फानी बाबा का, तो बर्फानी बाबा के बारे में आप थोड़ा हमें बताइए महाराज जी। बर्फानी दादाजी काफ़ी अच्छी सेवा करते हैं, अमरकंठ में भी रहे हुए हैं और बाबा जी का इंदौर में भी आश्रम है। बाबा हिमालय में रह के अपना कायाकल्प किए, काफ़ी वर्ष तक जो है उन्होंने अपनी देह को वज्र की तरह बनाए रखे जी। और ऐसे संत हुए जिन्होंने आज तक कहने लगे कि इस प्रकार की कोई कायाकल्प करके अपना रहने वाला संत नहीं रहा दादाजी के बाद में। ऐसे दादाजी रहे बर्फानी दादाजी जी। और उन्होंने हिमालय में तप किए। हिमालय के बाद में उन्होंने अमरकंठ में भी अपना स्थान बना के यहाँ भी काफ़ी कुछ समय तक जो है अपना आजीविका गुजारा और आश्रम भी बनाए। अब स्वामी जी रहे नहीं, उनके शिष्य हैं, वो सेवा करते हैं जी। तो नर्मदा मैया के आपने दर्शन किए होंगे जो उद्गम स्थल है। जी जी। तो उद्गम स्थल पे आपने क्या ऐसा अनुभव किया उसके बारे में बताएं महाराज जी। बाबा जी यहाँ आने के बाद सारी आदि व्याधि समाप्त हो जाती है जी। और दुनिया का तमाम जंजाल समाप्त हो जाता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व खिल जाता है। यहाँ की महिमा का वर्णन व्यक्ति के मुखारविंद से करना नामुमकिन है। यहाँ की महिमा इस प्रकार की है। जैसे कि आप भी अमरकंटक आए हैं तो हम यानी हमारे श्रोताओं को या हमारे जो भी साधक हैं उनको अमरकंटक में क्यों आना चाहिए आपके अनुसार? आप भी आए हैं और भी लोग आते हैं, तो बताइए उनको क्यों आना चाहिए अमरकंटक में? ऐसा क्या है अमरकंटक में उनको आना चाहिए? यहाँ माँ नर्मदा का उद्गम स्थान है जी। जहाँ से माँ नर्मदा निकला हुआ है। यहाँ कुंड बने हुए हैं। यहाँ में कुंड में तीर्थ स्नान करने से, जल को स्नान करने से और यहाँ पे आने जाने से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। यहाँ की महिमा इस प्रकार की है जी। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि अमरकंटक में माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है। जी जी। माँ नर्मदा सारी रिद्धि सिद्धियों को देने वाली हैं जी। माँ नर्मदा सभी इच्छित भोगों को देने वाली हैं, इच्छित फल को देने वाली हैं, जी। शारीरिक कष्ट दूर करने वाली हैं, मानसिक कष्ट दूर करने वाली है, तीनों तापों को दूर करने वाली हैं। श्रोता एक बार यहाँ अमरकंटक में आए। अमरकंटक में और भी तीर्थ हैं। माँ नर्मदा के उद्गम के साथ साथ में यहाँ पे भृगु का मंडल है जी। कपिल धारा है, सोनमूड़ा है, माई का मंडप है, माई की बगिया है, जालेश्वर है, धर्म पानी है और भी कई तीर्थ हैं। कबीर चबूतरा है, नानक जी की तपस्थली गुरुद्वारा भी है और यहाँ पर जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको देखकर आपका मन एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनियों ने आकर तप किया है। अपना जो भी उनको चाहिए था, किसी को ज्ञान चाहिए था, किसी को जो भी चाहिए था, वो यहाँ पर आकर के उन्होंने प्राप्त किया है। और अभी भी अनवरत यहाँ कितने साधु संत महात्मा यहाँ भजन करने के लिए, अपना साधन करने के लिए, अपना इच्छित जो भी उनको चाहिए उसको पाने के लिए, जैसे महाराज जी पधारे हैं, ऐसे अनेक महात्मा, अनेक साधक अमरकंटक का सेवन करते हैं। और वर्ष में कितने लोग यहाँ पर आते हैं, माँ की परिक्रमा करते हैं, भक्ति भाव के साथ रहते हैं, भक्ति भाव के साथ माँ का जय जयकारा लगाते हैं। और यहाँ पर जो भी अपने मन में आप कामना लेकर आएंगे, माँ नर्मदा उनको अवश्य ही पूरा करेगी। मैं आपको सभी को नर्मदे हर हर बोलता हूँ। महाराज जी आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपका बहुत बहुत आभार और आपको नर्मदे हर हर।